हम प्रेमचंद जी की ईदगाह कहानी पढ़ रहे थे, तो उसे आगे जारी रखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पूरी कहानी पढ़ने के बजाय केवल कहानी का सार भी तो किया जा सकता है, जैसा कि आपकी गाइड्स में भी दिया गया है। लेकिन बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके प्रश्न पत्र में कहानियों में से गद्यांश की व्याख्या करनी आएगी। अगर आप मूल कहानी पढ़ोगे तो गद्यांश कहीं से भी आए तो आप उसे आसानी से कर पाओगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आसानी से कर पाओगे। तो चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि हामिद के सभी मित्रों ने अलग अलग तरह के मिट्टी के खिलौने खरीदे थे और हामिद ने अभी कुछ भी नहीं खरीदा था। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिल्ट क्या होता है, ये भी एक धातु होती है, और कुछ नकली गहनों की। तो वहाँ पर मिठाइयों की दुकानों के अलावा और किन चीज़ों की दुकानें थी? गिल्ट की और नकली गहनों की भी दुकानें थी। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वो तो सभी लड़के थे, तो उनके लिए यहाँ पर ऐसी कोई भी आकर्षण की चीज़ें नहीं थी। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ये विचार आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तो छोटे हामिद को यह विचार आया कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। चिमटा ना होने की वजह से उसकी दादी जब तवे से रोटियां उतारती है तो उनका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी, कितना खुश होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। हामिद ऐसे सोचता है कि अगर वो अपनी दादी को चिमटा दे दे तो वो बहुत खुश हो जाएगी और उनकी उंगलियां भी कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। उसे ऐसे लगता है कि चिमटा घर में आने वाली एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? वो अपने मन ही मन विचार करता है कि खिलौना लूँगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। जो शरबत की दुकान है वहाँ पर सारे उसके मित्र शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है। उनकी तरफ, अपने मित्रों की तरफ देखकर हामिद सोचता है कि ये सब कितने लालची है, कितने स्वार्थी है। वो सिर्फ अपना स्वयं का सोचते हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। वो सोचता है कि मेरे मित्रों ने इतनी सारी मिठाइयाँ ली लेकिन किसी एक ने भी मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो, और ऊपर से वो हमेशा उसके मित्र उसे क्या कहते हैं कि हमारे साथ खेलो और हमारा ये काम भी करो। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हामिद यह सोच रहा है कि अगर वो घर पर चिमटा लेकर जाएगा तो उसकी दादी उसको गले लगा लेगी और बहुत खुश हो जाएगी। कितना अच्छा लड़का है, उसकी दादी कहेगी कि हामिद कितना अच्छा बच्चा है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा, लेकिन इन लोगों ने जो मिट्टी के खिलौने लिए हैं उनके लिए इनको कोई भी दुआ या आशीर्वाद नहीं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत ही सुनी जाती है। ऐसा वो अपने मन में विचार करता है कि जो बड़ों की दुआएं होती है, बड़ों का आशीर्वाद होता है, वो सीधे उस अल्लाह के दरबार में जाती है और अल्लाह उन पर जल्दी ही उनको सुनता है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं। हामिद सोचता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, वो गरीब है, इसीलिए जो मोहसिन और महमूद उसके मित्र है वो उससे ऐसा व्यवहार करते हैं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। वो अपने मन ही मन सोचता है कि मैं गरीब हूँ लेकिन मैं किसी से कुछ मांगता तो नहीं, आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे। वो अपने पिता के बारे में अपने पिता के बारे में उसे इतना ही पता है कि वो बाहर विदेश में गए हैं, तो उसे ऐसे लगता है कि उसके पिता कभी ना कभी तो वापस आएंगे, अम्मा भी आएगी ही।
वो सोचता है कि उसकी अम्मा भी, उसकी माता भी कभी वापस आएगी, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। वो ऐसे सोचता है कि जब उसके माता पिता वापस आएंगे तब मैं अपने मित्रों से पूछूंगा कि तुम्हें कितने खिलौने चाहिए, बल्कि ये मुझे एक भी खेलने के लिए नहीं दे रहे। एक एक को टोकरियों खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। सलूक का अर्थ है व्यवहार। हामिद यह मन ही मन सोच रहा है कि मेरे माता पिता के आने के बाद मैं अपने सभी मित्रों को एक एक टोकरी भर कर खिलौने दूंगा और इनको यह बताऊंगा कि मित्रों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे, न कि इनके जैसा व्यवहार करना चाहिए जिन्होंने रेवड़ियाँ ली और मुझे चिढ़ाकर खा रहे थे, उनमें से एक भी मुझे नहीं दी। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हामिद मन ही मन सोचता है कि उसके सभी मित्र हंसेंगे कि मैंने चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। फिर वो मन ही मन सोचता है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, चाहे वो मुझ पर हंसे, लेकिन मैं तो यह चिमटा ही लूँगा। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी। दुकानदार ने देखा कि सिर्फ एक छोटा बच्चा चिमटा मांग रहा है, तो ऐसा सोचकर वो उसको चिमटे के बारे में नहीं बताता। वो कहता है कि ये तुम्हारे काम का नहीं है। बिकाऊ है कि नहीं, हामिद इस पर पूछता है कि यह बिकाऊ है या नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हो। फिर हामिद यह भी पूछ रहा है कि तुम इसे बेच क्यों नहीं रहे हो, अगर बेचना ही नहीं है तो यहाँ पर इसको उठाकर क्यों लाए हो, तो बताते क्यों नहीं, क्या पैसे का है। फिर हामिद कहता है कि फिर तुम मुझे, अगर ये बिकाऊ है तो तुम मुझे ये क्यों नहीं बता रहे हो कि ये कितने पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। दुकानदार ने कहा कि चिमटे का मूल्य कितना है, 6 पैसे। हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि हामिद के पास तो केवल 3 पैसे थे। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं चलते बनो। दुकानदार ने जब हामिद की तरफ देखा कि वो कुछ मायूस हो गया है, तो उसने हामिद से कहा कि मैं 5 पैसे लगा दूंगा, अगर लेना है तो लो, वरना यहाँ से चले जाओ। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। फिर हामिद ने स्वयं को मजबूत करके कहा कि क्या 3 पैसों में मुझे यह चिमटा दे दोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने। हामिद सिर्फ 3 पैसे का कहकर आगे की तरफ चला गया क्योंकि उसने सोचा कि दुकानदार उसे गुस्सा करेगा, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी। दुकानदार ने उसे नहीं धमकाया, बुलाकर चिमटा दे दिया, बल्कि दुकानदार ने उसे अपने पास बुलाकर 3 पैसे में उसे चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। हामिद ने उस चिमटे को अपने कंधे पर बंदूक की तरह रखा और बड़ी शान से अकड़ता हुआ अपने मित्रों के पास चला गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। मोहसिन ने हामिद का चिमटा देखकर कहा कि तुम ये चिमटा लेकर क्यों आए हो, इससे तुम क्या करोगे। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। हामिद ने अपने चिमटे का महत्व बताते हुए उसे जमीन पर पटका और कहा कि क्या तुम अपनी भिस्ती को भी जमीन पर ऐसे पटक सकते हो। भिस्ती यहाँ पर कौन है, जो कि मशक से पानी ढोने वाला एक व्यक्ति होता है, और मशक क्या होता है, चमड़े से बना एक थैला होता है जिसमें पानी भरा जाता है। तो हामिद यहाँ पर कह रहा है कि अगर तुम अपने भिस्ती को ऐसे ज़मीन पर पटकोगे तो उसकी सारी पसलियाँ, उसकी सारी हड्डियाँ क्या हो जाएगी, चूर चूर हो जाएगी, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। तो महमूद इस पर कहता है कि चिमटा ये कोई खिलौना थोड़ी ना है। हामिद कहता है, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया। तो हामिद इस पर कहता है कि यह तो सभी खिलौनों का काम करता है, अगर मैं इसको कंधे पर रखूँगा तो ये बंदूक के समान हो जाएगा, अगर मैं इसको हाथ में लूँगा तो यह फ़कीरों का
चिमटा बन जाएगा। चाहूँ तो इससे मजीरे का भी काम ले सकता हूँ, यानी कि इसको मजीरा जो एक वाद्य यंत्र होता है उसकी तरह मैं इसको बजा भी सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। वो अपने चिमटे का महत्व बताते हुए कहता है कि अगर मैं एक चिमटा तुम्हारे सारे खिलौनों को लगा दूँ तो तुम्हारे सारे खिलौनों के प्राण ही निकल जाएंगे, सारे टूट कर बिखर जाएंगे। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारे जितने भी जो मिट्टी के खिलौने हैं वो चाहे अपना कितना भी बल लगा ले, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। वो अपने चिमटे को क्या कहता है? बहादुर शेर। सम्मी ने खंजरी ली थी। सम्मी ने क्या ली थी? खंजरी। खंजरी क्या होती है? एक छोटी डफली होती है। प्रभावित होकर जो सम्मी है वो चिमटे से प्रभावित होकर कहता है, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। सम्मी कहता है कि क्या तुम मेरी खंजरी से अपना चिमटा बदलोगे, यानी कि तुम मेरी खंजरी ले लो और मुझे अपना चिमटा दे दो, मेरी खंजरी 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, यानी कि मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारे डफले का जो ये बीच में छेद कर दे। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। बस इस डफली में क्या है? एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। डब डब बोलने लगी और बस इसमें से डब डब की ध्वनि आने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। तुम्हारे ये जो खंजरी है, अगर इस पर थोड़ा सा भी पानी लग जाए तो ये समाप्त हो जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। तो यहाँ पर हामिद अपने चिमटे की प्रशंसा करता हुआ कहता है कि मेरा चिमटा तो आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में भी इसका कुछ भी बिगाड़ा नहीं जा सकता। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, यानी कि उस चिमटे से, हामिद के चिमटे से उसके सभी मित्र प्रभावित हो गए। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? लेकिन अगर अब वो चिमटा खरीदना भी चाहेंगे तो अब उनके पास पैसे समाप्त हो चुके हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं और फिर वो मेले से दूर भी निकल गए हैं। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है और धूप भी तेज हो गई है और सबको घर जाने की जल्दी है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। अगर वो अपने पिता से सभी अपने पिता से जिद करे चिमटा लेने की तो भी वो उन्हें चिमटा नहीं दिलवाएंगे। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। सभी मन ही मन सोचते हैं कि हामिद बड़ा चतुर है, इसीलिए उसने अपने पैसे अब तक बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए। अब जो हामिद के मित्र थे उनके 2 दल हो गए, 2 टीम हो गई उनकी। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ है। हामिद के पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति है। हामिद के पास सच्चाई है, उसके पास नैतिकता है। एक और मिट्टी है, दूसरी तरफ लोहा। एक और तरफ मोहसिन, महमूद इनके मिट्टी के खिलौने हैं तो दूसरी तरफ हामिद का लोहे का चिमटा है, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है, जो इस वक्त अपने आप को बलवान कह रहा है। वह अजय है, घातक है। हामिद का चिमटा क्या है? अजय है, उसे हराया नहीं जा सकता और वो घातक है। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाए। अगर कोई शेर आ जाए तो जो मोहसिन का जो भिस्ती है उसके क्या है? छक्के छूट जाएंगे, वो भी हार मान लेगा। मियाँ जो सिपाही है, जो सिपाही का खिलौना है जो मिट्टी का, वो भी अपनी मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाएगा शेर को देखकर। वकील साहब की नानी मर जाए और जो मिट्टी का खिलौने में जो वकील है उसकी नानी मर जाए, यानी कि वो भी अपनी हार मान लेगा। चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए तो वकील साहब भी अपने जो काले कपड़े हैं उसमें अपना मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएगा। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद। रुस्तमे हिंद का अर्थ यहाँ पर क्या है कि फारस का एक, रुस्तमे कौन था? फारस का एक प्रसिद्ध ईरानी पहलवान था जो अपने समय का सबसे बड़ा पहलवान माना जाता है। इसलिए यहाँ पर रुस्तमे का अर्थ है जो सबसे बड़ा शूरवीर हो। तो यहाँ पर चिमटे को क्या संज्ञा दी गई है? रुस्तमे हिंद की।
तो यह रुस्तमे हिंद यानी कि कौन, यह चिमटा लपक कर शेर के गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। या वहाँ मतलब लेखक ये चिमटे का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि बाकी सभी जो मिट्टी के खिलौने हैं वो तो शेर के सामने ढेर हो जाएंगे, लेकिन जो ये चिमटा है, रुस्तमे हिंद जो ये चिमटा है वो शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता ना। मोहसिन के पास क्या था, मिट्टी का भिस्ती था, इसलिए वो अपने खिलौने की प्रशंसा करते हुए कहता है कि मेरा भिस्ती तो पानी भर सकता है, लेकिन ये चिमटा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिस्ती को एक डांट बताएगा तो थोड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। तो इस पर हामिद उत्तर देता हुआ कहता है कि अगर मेरा चिमटा भिस्ती को एक डांट लगाएगा तो भिस्ती भी दौड़कर मेरे द्वार पर पानी ले आएगा। मोहसिन परास्त हो गया, यानी कि मोहसिन ने अपनी हार मान ली। पर महमूद ने कुमुक चलाई, लेकिन महमूद ने कुछ उपाय सोचा। अगर बच्चा पकड़ा जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। इस महमूद के पास क्या है, मिट्टी का वकील है, तो वो अपने वकील, मिट्टी के खिलौने जो वकील है उसकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि अगर कोई पकड़ा जाए, किसी को जेल हो जाए और अदालत में फिर उसे कौन बचाएगा, मेरा वकील साहब ही बचाएगा। मेरे वकील के पैरों में ही सबको पड़ना होगा। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। हामिद एक बार तो इस तर्क का जवाब नहीं दे पाया। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा, लेकिन हामिद कहता है कि हमें कौन पकड़ेगा। फिर नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। तो नूरे ने कौन सा खिलौना खरीदा था, मिट्टी का सिपाही। तो वो अपने सिपाही की प्रशंसा करता हुआ कहता है कि मेरा जो ये सिपाही जो बंदूक वाला है यह पकड़ेगा। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए। इस पर हामिद कहता है कि यह जो बेचारा मिट्टी का सिपाही है जिसके पास मिट्टी की बंदूक है, ये हमारे बहादुर रुस्तमे हिंद चिमटे को पकड़ेगा। इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मेरे इस चिमटे को तो देखकर सारे भाग जाएंगे, इसको कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह तो रोज आग में जलेगा। अब मोहसिन क्या कह रहा है कि उसके चिमटे के विषय में कह रहा है कि तुम्हारा चिमटा तो रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, यानी कि हामिद के पास कोई जवाब नहीं आएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिस्ती घर में घुस जाएंगे। इस पर हामिद अपने चिमटे की प्रशंसा करते हुए कहता है कि जो बहादुर होते हैं वही आग में कूदते हैं। तुम्हारे ये जो वकील, सिपाही और भिस्ती है ये तो सभी घर में घुस जाएंगे। आग में वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद कर सकता है, यानी कि आग का जो काम है यह केवल मेरा रुस्तमे हिंद चिमटा ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। बावर्ची खाने यानी रसोई। तो महमूद ने एक बार फिर से कोशिश की अपने वकील साहब की प्रशंसा करने की और कहा कि मेरे वकील साहब है वो तो कुर्सी मेज पर बैठेंगे और तुम्हारा जो ये चिमटा है ये तो रसोई में एक तरफ पड़ा रहेगा जमीन पर। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। तो इस पर हामिद कहता है कि मेरा चिमटा केवल रसोई में ही नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे वकील साहब जब कुर्सी पर बैठेंगे तो उन्हें वो ज़मीन पर पटक देगा और उनका ही कानून उनके पेट में डाल देगा। कानून को पेट में डालने वाली बात ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद की ऐसी बातें सुनकर जो तीनों मित्र थे उसके, वो सब उसके मुंह की तरफ देखते ही रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया। इस प्रकार हामिद ने अपनी जीत दर्ज कर ली। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है।
अब यह साबित हो गया कि हामिद का चिमटा क्या है, रुस्तमे हिंद है, सबसे बड़ा बलवान है, उससे कोई नहीं जीत सकता। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती, किसी को भी कोई समस्या नहीं थी। विजेता को हराने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, यानी कि जब विजेता होता है उसको हारने वालों से जो आदर मिलना चाहिए वो स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। उसके सभी मित्रों ने अच्छे पैसे खर्च किए लेकिन वो एक भी काम की चीज़ नहीं ला पाए। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों, यानी कि ये जो मिट्टी के खिलौने हैं इनका क्या भरोसा है, ये तो टूट जाएंगे, लेकिन हामिद का चिमटा तो सालों साल बना रहेगा। संधि की शर्तें तय होने लगी, मतलब सभी जो उसके मित्र थे हामिद के, वो सभी चिमटा लेना चाहते थे, तो वो एक दूसरे के हामिद के साथ संधि करने लगे। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। तो मोहसिन ने कहा कि मैं तुम्हें अपना बिस्ती देखने के लिए देता हूँ और तुम मुझे अपना चिमटा देखने के लिए दे दो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश कर दिए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो भी उनके खिलौनों को देखना चाहता था। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद के हाथ में जब वो खिलौने आए तब वो सोचता है कि कितने प्यारे, कितने सुंदर खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे, यानी कि हामिद ने अपने मित्रों के आंसू पोंछे, अपने मित्रों को समझाया जो कि अपनी हार मान रहे थे, उनको समझाया कि मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था, मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था। सच ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले, अब बोले। यहाँ पर हामिद क्या कह रहा है कि मेरा चिमटा तुम्हारे इन सुंदर मिट्टी के खिलौनों की कोई बराबरी नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ तुम्हें छेड़ रहा था। अब इन मिट्टी के खिलौनों को देखने से ऐसे लगता है कि ये अभी बोलेंगे, अभी बोलेंगे, अर्थात ये बहुत ही सुंदर है। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता, लेकिन जो हामिद के मित्र हैं उनको इस दिलासे से संतोष नहीं मिलता। उनके मन में यही होता है कि उन्होंने अपने पैसे व्यर्थ में गंवा दिए और काम की चीज़ तो सिर्फ हामिद ही लेकर आया है। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। चिमटे का जो महत्व है वो उनके दिल में अच्छी तरह से बैठ गया था। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। उनके मन में जो बात घर कर गई है वो अब उनसे नहीं छूट रही है। मोहसिन कहता है कि लेकिन इन खिलौने के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। मोहसिन कहता है कि ये खिलौने तो बहुत प्यारे हैं, लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें कोई भी आशीर्वाद नहीं देगा। महमूद कहता है, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा ज़रूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। तो महमूद इस पर कहता है कि आशीर्वाद तो दूर है, बल्कि हमें मार भी पड़ सकती है। हमारी माताएं हमसे कहेगी कि क्या तुम्हें मिट्टी के खिलौने के अलावा उस मेले में कुछ भी काम की चीज़ नहीं मिली। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। इस बात में हामिद ने भी हाँ भरी कि इन खिलौनों को देखकर सबकी माताएं इतनी खुश नहीं होगी जितनी मेरी दादी मेरे चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों में ही तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे और हामिद ने उन 3 पैसों का बहुत अच्छे से उपयोग किया। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह, और अब तो फिर उसका चिमटा क्या बन गया है, रुस्तमे हिंद बन गया है, सब खिलौनों का बादशाह, राजा बन गया है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने यानी कि उसके पिता ने उसे केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया, यानी कि महमूद ने सिर्फ अपने केले किसके साथ बांटे, हामिद के साथ बांटे, क्योंकि वो उसके चिमटे से बहुत प्रभावित हो गया था। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए, जबकि उसके जो अन्य मित्र थे वो उसका मुंह देखते ही रह गए, उन्होंने उसको केले नहीं दिए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। यह सब किसका लाभ था, चिमटे का।
11 बजे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए। तो 11 बजे के आसपास, दोपहर के 11 बजे के आसपास जो मेले में गए थे जो लोग, वो सभी गांव में पहुंच गए थे, इसलिए गांव में हलचल मच गई थी। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अब जो हामिद हैं उनका हाल सुनिए कि उनके साथ गांव में आने पर, घर पर आने पर उनके साथ क्या हुआ। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। उसकी जो दादी अमीना थी वो हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और हामिद को गोद में उठाकर उससे प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। अचानक हामिद के हाथ में जब दादी ने चिमटा देखा तो वो चौंक कर बोली, यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। इस पर हामिद ने क्या कहा कि मैंने इसे खरीदा है। फिर दादी ने पूछा, कै पैसे का? तो हामिद ने कहा 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली, यानी कि अमीना को एक बार बहुत दुख और गुस्सा भी आया। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। इस पर जो अमीना है वो कहती है कि पता नहीं कैसी समझ का लड़का है ये, दोपहर हो गई है, कुछ भी खाया पिया नहीं और सभी 3 पैसों का सिर्फ क्या लिया? चिमटा लिया। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली, यह लोहे का चिमटा उठा लाया। जो दादी है वो कहती है कि पूरे मेले में तुझे और कुछ भी नहीं मिला कि जो तू ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। हामिद ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि दादी, तुम्हारी उंगलियां तवे से रोटियां उतारते वक्त जल जाती थी इसलिए मैंने इस चिमटे को तुम्हारे लिए लिया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, प्यार में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। जो दादी अमीना है, यह सुनकर उसका जो क्रोध होता है, गुस्सा होता है, वो प्यार में बदल जाता है, और प्यार भी ऐसा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। वो मन में सोचती है कि मेरे बच्चे हामिद में कितनी त्याग की भावना है, कितने अच्छे भाव है और कितना विवेक, यानी कि उसमें सोचने समझने की बुद्धि है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वो मन ही मन सोचती है कि जब दूसरे इसके मित्र खिलौने ले रहे थे, मिठाई खा रहे थे, तो उनको देखकर इसका मन भी कितना ललचाया होगा, इसका मन भी कितना किया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वो मन ही मन सोचती है कि इससे इतना त्याग कैसे हुआ या इतना त्याग कैसे कर पाया। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। वो सोच रही होती है कि उस मेले में भी इसको अपनी बुढ़िया दादी की ही याद थी, अपनी बुढ़िया दादी को ही याद कर रहा था। अमीना का मन गदगद हो गया। यह सब सोचकर जो अमीना है, उस हामिद की दादी है, उसका मन गदगद रोमांचित हो गया, खुश हो गया। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। तो जो इसमें हामिद है, छोटा बच्चा है जो 4-5 वर्ष का, उसने तो किसका पार्ट खेला? बूढ़े हामिद का, यानी कि उसने काम ऐसा किया जो कि बड़े और बुजुर्ग कर सकते हैं। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई, और जब जो अमीना है, दादी अमीना है, जब हामिद को डांटती है, फटकारती है, तो वो क्या बन गई? एक छोटी बालिका के समान बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी, और वो अपना दामन फैलाकर सिर्फ अपने हामिद के लिए अल्लाह से दुआएं मांग रही थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? हामिद छोटा था तो वो इसका रहस्य नहीं समझ सकता था कि वो अपनी दादी के लिए कितनी खुशियाँ लेकर, चिमटे के रूप में कितनी खुशियाँ लेकर आया है। तो आज हमारी कहानी समाप्त हुई। आशा करती हूँ कि आप सब इसे अच्छे से समझ पाए होंगे।